आखिर ऐसे कब तक चली। हमार मेहरारू रात रात के 11-11 बजे ड्यूटी सर्विस कई आवत ही इंतजार करत करत हम परेशान हो जाई थे। सवेरे जल्दी आंख नाई खुलत है। हम करी तो करी का, कुछ हमें समझ में नाई आवत बाटे। वही तो खाली नौकरी करत नाई ही, हमहू तो नौकरी करी थे। समय से पहले घरे आई जाई थे, समय से पहले ऑफिस पहुंच जाई थे। कौन ऐसा ये काम करत ही कि इनके सुबेरे 8 बजे ड्यूटी रात के 11 बजे तक कह रहा था। हम तो परेशान हो गए अपने ऐसा मेहरारू से। अच्छा तो इहु उर भात पाकत बाटे, तब तो हमार लह जाई भड़कावे सिखावे में। अब रही ना बांस ना बाजी बांसुरी। अब देखो हम का करी थे अपने देवरानी के खिलाफ। आग तो यहार लागन बा, खाली भूसी झुके थे जौने भहर भहर बरे। अब यकर फायदा हम उठाइब। चलो इनके ड्यूटी सर्विस न छोड़ायन तो हमारा नाम मटका दिए भी नहीं। बहुत ड्यूटी सर्विस वाली भय हैं। काम अब हो गए, अब हमारे जीव में जीव बैठा। भला क्यों तो है ये हमके खिलाफ। बस अब और इंतजार नहीं करबे। अब जाए तो बस सूते, सवेरे आंख नहीं खुली हमार, ड्यूटी नहीं समय से कह पाई। ये नहीं का चक्कर में। ओ माय गॉड, ये तो सो गए मेरा इंतजार करते करते। खैर कोई बात नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, सोने देती हूँ, क्योंकि इनको भी सुबह ऑफिस का काम करना होगा। समय से ऑफिस नहीं जाएंगे तो बॉस की डांट मिलेगी। चलती हूँ मैं, खा पी करके सो जाती हूँ। मुझे भी सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा। क्या करूँ, मैं भी अपने इस ड्यूटी से परेशान हो गई हूँ, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। समय तो देना ही पड़ेगा। समय से पहले कोई काम तो भी नहीं होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। मुझे अच्छा तो नहीं लगता है कि इतनी रात को मैं ऑफिस से आऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। चलती हूं, कपड़े चेंज कर लेती हूं, फिर सो जाती हूं। अरे भौजी, जल्दी से नाश्ता ले आओ, नहीं ऑफिस के लिए लेट हो जाबे। हाँ हाँ, लाई था छटके भैया, लाई था। लियो छटके भैया, नाश्ता ले आए, लियो खा। बाबूजी, अम्मा, आपो दोनों लोग खट्टी नाश्ता लेके आई थे। अम्मा, बाबूजी, अब आपो दोनों लोग नाश्ता कर लियो छटके भैया के साथ है। अरे वाह, आज इतने दिन के बाद सब्जी पूरी वह 3 मिनट का सब्जी बन के आया है। पहली बार ऐसा हमें नाश्ता मिलत बा, पहले जैसा। हाँ, 3 मिनट का सब्जी आज बनाई के नेहा गई है का। अम्मा के बात मने नेहा काहे 3 मिनट का सब्जी बनाई है। जब नेहा सवेरे 7 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती है तो हम सोचन कि काहे ना पहले जैसा नाश्ता बनाई, जैसे बाबूजी अम्मा सबके खिलावत रहन। तो यही तुम्हारे 3 मिनट का सब्जी और पूरी आप लोग खट्टी नाश्ता बनाए हैं, खाओ। काओ कहियो दुल्हन, नेहा 7 बजे ड्यूटी चली जाती है तो नाश्ता तू अकेले बनाई है का। हाँ अम्मा, अब ही तक के नेहा 8 बजे जात रही, 1 मिनट के सब्जी और रोटी पराठा कुछ बनाए देत रही, तो वो भी एक सब्जी और बनाए के आप लोग के हम 2 मिनट के सब्जी और नाश्ता कराए देत रहे। लेकिन आज नेहा कुछ नहीं कहे रही, तो हम सोचन कि चलो जब बनाते हैं तो काहे ना पहले जैसा नाश्ता बनाई, जैसे आप लोग खाई के खुश हो जात रहो। तो जब कर ही कहा तो ही तुम्हारे 3 मिनट के सब्जी और पूरी बनाए हैं। अब तो नेहा 8 के बजाय 7 बजे ड्यूटी चली जाती है। अरे छटके भैया, तुम्हें तो पता ही होई, नेहा तनी रात के ड्यूटी करके 11 बजे आवत ही, सवेरे 7 बजे जाती ही। हां, कौन ऐसन ड्यूटी करत ही, तुम्हें तो पता ही होई कि नहीं छटके भैया। हाँ भौजी, पता तो है ये है। छटके भैया, अनसोहात खांसी आवे लागे तो समझ लियो कि जरूर कुछ गोल माल बाटे। मने तू ही बताओ छटके भैया, आखिर तू तो ड्यूटी सर्विस करत हो, तू तो समय से जाते हो, समय से आई जाते हो। हां, ई हमें चाल चलन नेहा का कुछ समझ में नहीं आवत है कि कौन ऐसन ड्यूटी करत ही कि सवेरे 7 बजे चली जाए, रात के 11 बजे आवे। कुछ अच्छी बात नहीं है छटके भैया। वैसे तोहरे अखिया के नीचवा करिया करिया होई गए है, लागत है रात भर सोए नहीं पाउते। आए छटके भैया। हाँ, काहे नहीं, जेकर मेहरारू रात के 11-11 बजे आवत ही ड्यूटी करके, तो उन्हें मने के नींद कहाँ आवत है, वो जब नया नया शादी भय हुए तब। ई तो अच्छा बात नहीं है राहुल, तुम्हें अपने मेहरारू पे लगाम लगावे चाहिए। कौन ऐसा ड्यूटी सर्विस करती है, ई कुल हम का सुनित बात है। हाँ राहुल बेटा, तू
छूट दे रखे बाटे। अरे अब ही न सौतिया बा, लगाम कस लियो, नहीं हाथ से सब चीज निकल जाई तो हमारे घर के बेइज्जती कितना होई एका तुहू पता बाटे। जौन औरत 11-11 बजे रात तक बाहर रहा थी ओकरे बारे में तू सोच सकत हो, बाकी तू समझदार है। अरे अम्मा भैया कई भी कह सकत हैं, वैसे नेहा सवेरे 7 बजे पता नहीं कैसे बात करत रही, एक घंटा 2 घंटा। हम तो जब से देखी थे तब से मैं फोन में पे बतिये चीत करते रहा थी। आखिर कौन ऐसा ऑफिस का काम रहा था कि हरदम ऑफिस का काम मोबाइल पे चला करता है। अरे भौजी ई तू का बात करत बाटी? अरे छोटके भैया हम सही कहा था बाटन, हम वो नेहा के मुंह से एक ठो लड़के का नाम सुने रहन। अरे कहन का विकास विकास कह के बतुआत रही हरदम। अब ओका तो तू ही जान पाइबो ई विकास हुए किए। बाकी हम जाई थे, आप लोग खती पानी लाओ, आप लोग नाश्ता करो। बस बहुत हो गया, अब नेहा से हमें बात करे पड़ी। आखिर भाभी जौन बात कहा थी झूठ तो कहिया नहीं, बात में कुछ सच्चाई जरूर बाटे भौजी का। चलो हमारा काम हो गए, आग में घी डाल दिहन, अब बाहर बड़ी तब मजा आई। बड़ी सु ड्यूटी सर्विस करे वाली भाई रही, घर का काम छोड़ के जाती ही ड्यूटी सर्विस करे, अब आई मजा। अरे ये क्या, राहुल तो मेरा इंतजार कर रहे हैं, इतनी रात हो गई अभी तक इन्होंने सोया भी नहीं। पानी सर से ऊपर हो गया, देखत देखत आंख पिराए लाग। अरे राहुल अभी आप सोए नहीं? कैसे सो जाता नेहा, इतनी रात को जो तुम आती हो, रात रात बैठकर तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ, और तुम हो कि 11 बजे 10 बजे ऑफिस से ही आती हो। अरे राहुल तुम भी तो ऑफिस का काम करते हो, तुमको पता ही है कैसे करना होता है। हाँ हमें कुल पता है, लेकिन हम सोची थे तू हमसे कहूँ ज्यादा नहीं कमाती, कमे कमाती, फिर भी तोहरे ऑफिस के कितना काम रहा थे, ऐसे लागत है कि ऑफिस के वर्कर नहीं सीओ हो सीओ। अरे राहुल ये किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हारे बात करने का तरीका मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और तुम्हारा भी रात रात भर बाहर रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या राहुल, मैं इतनी देर से ऑफिस से आई थकी मानी, और आप हैं कि मुझसे लड़ाई कर रहे हैं? हटिए, मुझे ऑफिस का काम करना है अभी। कोई समझने वाला है ही नहीं, जब देखो तब अपना ही झाड़ने लगता है। अच्छा तो ये बात है, अब नेहा पे हमें निगरानी रखे पड़ी, शक हमार बिल्कुल सही हुन जात बाटे। अब इतनी रात के इन्हें कौन ऑफिस के काम करे है, बस इन्हें खाली हमसे दूरी बनाए कर रखे के नाते कौनो न कौनो बहाना ये मारे रहती ही। अब तो सर से पानी ऊपर हो गए, बस बहुत है। अब 1 घंटा से ई औरत के इंतजार करी था कि अब कमरम आई, अब कमरम आई, अब हिन तक एक ऑफिस के काम नहीं वरान। आखिर ई करत काही जाई, हम ही झाकी आई। अब बर्दाश्त से बाहर हुन जात बाटे। नेहा के ई तरीका हमें कुछ समझ में नहीं आवत बाटे। नेहा, ओ नेहा, नेहा। हे भगवान हो, अब मैं कैसे 1 घंटा पहले ऑफिस आऊंगी? इतने सुबह तो घर से निकल जाती हूँ, अब मुझे एक्स्ट्रा समय और निकालना पड़ेगा। विकास तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं कैसे इतना समय निकालूंगी? मैं कुछ नहीं जानता नेहा, तुमको ऑफिस में इतने जल्दी ही आना पड़ेगा, समय तो निकालना ही पड़ेगा। नेहा। अच्छा विकास मैं फोन रखती हूँ, मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं और गुस्सा भी हो रहे हैं। ओके बाय, कल मिलती हूँ। ओके बाय नेहा, सी यू। अरे राहुल तुम अभी तक जाग रहे हो, जाके सो जाओ, मुझे ऑफिस का काम करना है। नेहा हद हो गई, इतनी रात को आती हो और फिर बोलती हो जाके सो जाओ। हाँ कहाँ का ये तरीका है? राहुल मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत सारा काम है ऑफिस का करना है, मैं बाद में आती हूँ, तुम जाके सो जाओ। नेहा आखिर ऐसा कौन तू नौकरी करत हो जो तुहार खत्म नहीं होए जावत है? एक काम करो, तू नौकरी छोड़ दो, तुम्हें नौकरी करे कोनो जरूरत नहीं बा। वैसे भी तू हमसे ज्यादा नहीं कमाती हूँ, हम तुझसे ज्यादा कमाई थे, फिर भी समय पे आई थे और समय से जाई थे। ठीक है रोहित, अगर तुम ऐसे ही कहते रहोगे ना तो 3 महीने बाद मैं तुमको बता दूंगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी के लिए तुम जा करके सो जाओ। ठीक है 3 महीने बाद मैं बात करता हूँ तुमसे। अब तो विकास से बात करना ही पड़ेगा, हद हो गई, हद हो गई, अब और नहीं बर्दाश्त होता है मुझसे। आखिर कितने दिन मैं इन लोगों से छिपाकर ये बात रखूंगी, कभी न कभी तो बताना ही पड़ेगा। कल सुबह ही मैं विकास से बात करती हूँ, देखती हूँ विकास क्या कहता है। चलो मैं थोड़ा
थोड़ा बहुत और काम कर लूं, उसके बाद जा करके सो जाती हूँ। मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मुझे जल्दी जाना है ऑफिस। अभी राहुल सो रहा था, मैंने उसको बताया नहीं है, आप लोग उसको बता देना। ओके मम्मी जी। देखा थे अम्मा बाबूजी, हैं? दुल्हनिया के कुछ रहन सहन ठीक नहीं लागत बाटे। मने बताओ, हमरे सबको तो कोनो उ आइलू समझते नहीं ही, हैं? और छोटके भैया के कुछ ना ई समझती, बिना मर्दे के बताए ऑफिस निकल गई। छोटके भैया ना बहुत ज्यादा छूट दे रखे हैं, तबे आज ये छोटका मुड़े बैठी बाटी। हमरे तो कुछ समझ में नहीं आवत है, कौन ये ड्यूटी करत ही सवेरे 6 बजे और रात के 11 बजे तक। दाल में जरूर कुछ काला बाटा है अम्मा। छोटके भैया से बात करो, नहीं छोटके भैया के तो जिंदगी बर्बाद भइबे करी, अपने सबके इज्जतियों उछल जाई। जान इतना कुल के गांव में अपने सबके नाव चलत है, सब आए के थू थू अपने सबके मुंह पे करी, यह कही कि फलाने का पतोहिया, फलाने के देवरनिया, जानी अम्मा। हाँ दुल्हन, बात तो कह ही परी, हम रुक जा यही लागे बहराई त बात है, आज बात होइते ही रही। हाँ ए रहुला, रहुला रे। हाँ अम्मा, कहाँ ना जोर जोर के बहरावत रहे, सुता रहन। अरे ससुर नहीं कह, इतनी जोन भर तू सूता रहो और मेहरारू तोहार चली गई ऑफिस बिना बताए। कही था रहुला, अपने मेहरारू पे लगाम लगाई ले, हम कही तो ओकर नौकरी चाकरी छोड़ाई दे, काहे नहीं ते समझत बाटे। इज्जतिया कुल पानी में पड़े का अब जान ले के दिन आई गे बा, बहुत होई गा, समझे? का कहे अम्मा, बिना बताए नेहा चली गए ऑफिस। सुबेरा हम कहे रहन कि हमें जगाई लियो और जगाइस नहीं हमें चली गए। का छटके भैया घोड़ा बेच के सूता रहते हो, तार मेहरारू कब आवत थी कब सूता थी, चली जाती तुम्हें पता नहीं लागत है। अम्मा तो का लागत बा, हम ओसे बात नहीं करी थे, हमार बात अभी रतिये के भा है, वो कहत रही कि 3 महीना बाद बताई दिया बा। अरे छटके भैया, रही जाबो बौरहा के बौरहा, मने 3 महीना बाद का तार मेहरारू बताई दी है, जब उड़ गई है दूसरे के साथ चिड़ै बनके फुर्र। सही तो कहत बाटी पतोहिया, जब उड़ जाए दूसरे के साथ दहिजुरू तब ओकरे के तू खबर लिहो। तो का करी रहे अम्मा, का करी, हमरे कुछ समझ में नहीं आवत बाटे। छटके भैया, हमार कहां मानो, तवाजे से तू अपने मेहरारू पे नजर रखे के शुरू कर दियो। अब यही लागे तू जाओ देखो मैं ऑफिस में करत काहे, कौन ऐसन ड्यूटी। सही कहत बाटी भौजी, हम यही लागे अब नेहा के ऑफिस पहुंचित बा और देखित बा नेहा कौन ऐसा ड्यूटी करत ही, कितना अर्जेंटी काम उन्हें रहा था जो सवेरे 6 बजे वहाँ चली जाती ही। हाँ तो देर ना करो छटके भैया, निकलो। ठीक है अम्मा, हम जाइत बाटे। जात तो बाटे, लेकिन ओकरे ऑफिस में खुड़ी खुड़ी कुल पता निकाल लियो, कौन ऐसा ड्यूटी करत ही वहाँ, सब इंक्वायरी लेके आयो बच्चा। हाँ अम्मा, हाँ ठीक बाटे। आज पुअल पट्टी खुल के रही, अब तो ड्यूटी सर्विस छूटी न जाई। चली हैं हमसे कुल घर के काम अकेले करावे, अब जब ड्यूटी करब बंद हुई तब घर के काम करिए कैसे नहीं। नेहा से हाँ हमारे आइडिया काम दे दी, चाहे जवान हुआ। अरे नेहा, इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ, घर में सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है विकास भैया, आखिर आप ही बताइए कब तक ऐसे चलेगा। मुझे सुबह इतने जल्दी ऑफिस आप बुला लेते हैं और शाम को जाने भी नहीं देते हैं, रात को 11 बजे मैं घर पे जाती हूँ, घर का माहौल बिगड़ते ही जा रहा है। आप क्यों नहीं समझते, मेरी शादी हो चुकी है। अरे नेहा बहिना, तू काहे नहीं समझती, 3 महीना के लिए हमरे सबके बॉस हमरे सबके जो प्रोडक्ट दिए हैं वह काम करे करती हमरे सबके तुरंत प्रमोशन हुई। अरे डबल सैलरी, डबल, यही के नाते जी जान से समझ लियो हमरे सब मेहनत करीत बा। अरे शुक्र मानो कि तुहार शादीशुदा लाइफ देख के हम तुम्हें कम समय पे बुलाई थे, और लोग वर्कर के देखो और सुबह भी हम जल्दी बुलाई ली थे 5 बजे। समझा करो नेहा, अपने ससुराल वाले के तू काहे नहीं बताती हूँ। अरे भैया, हम नहीं चाहे थे कि हमारे घर में इतना कुल के बवाल दिक्कत हुए। हाँ रही बात प्रमोशन के, तो हम रिजाइन करी थे, हमें ऑफिस में नहीं अब आवे पाए, हमें अपन ससुराल बनाए के रखे थे विकास भैया, अब और नहीं। हमारे घर के माहौल दिन ब दिन बिगड़त जात बाटे, हम ई माहौल में ऑफिस नहीं आ सकी थे। रही बात प्रमोशन के, तो हमें नहीं चाहिए प्रमोशन, हम अपन ऑफिस आज ही छोड़ी थे, हम ई जॉब से रिजाइन करी थे, रिजाइन। नेहा बहना, तुम पागल मत बनो, समझी, दिन रात इतना मेहनत करने के बावजूद और तुम हो कि नौकरी छोड़ने की बात कर रही हो। आखिर ऐसा कौन सा घर है जो तुम्हारा समझने के लिए तैयार नहीं है? तुम अपने हस्बैंड से क्यों नहीं बात करती? विकास
भैया, वो मुझे गलत तरीके से समझ रहे हैं। मैं उनसे बात कर चुकी हूँ, वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? इसीलिए मैं आपको बताने आ गई थी। मुझे अब ऑफिस में काम नहीं करना है। कल से मैं ऑफिस नहीं आऊंगी भैया। ओहो नेहा, मेरी बात समझो। सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छा, तो ये बात है नेहा के लेट ऑफिस से घर पहुंचे के। अब समझे ना हम पूरा बात। अच्छा भैया, आज मैं शाम को जल्दी ही घर के लिए निकल जाऊंगी। मैं आपको इसीलिए बताने आ गई। डिस्टर्ब की उसके लिए सॉरी। ओहो, कैसे कैसे लोग हैं, एक वर्कर को नहीं समझ पा रहे हैं। बताइए, इतना मेहनती लड़की ये है, कितना तरक्की करती आगे चल कर ये, लेकिन ये अपने ससुराल वालों से मुझे लगता है ज्यादा ही परेशान हो गई है, तभी इसने रिजाइन करने का प्लान बना लिया है। खैर कोई बात नहीं। अरे बेटा, आ गए हो? कुल पता निकाल आए हो? हाँ अम्मा, सब चीज हम पता निकाल आए, खूड़ी खूड़ी पता निकाल आए। अब हमारे बात समझ में आई गए। यही से कहा करें छटके भैया कि पहले जा पता लग गया ना कि तोहरे मेहरारू के विकास नाम के मनई से चक्कर चलत बाटे। बस भाऊजी, बहुत हो गए। खबरदार अब हमारे मेहरारू के बारे में गलत शब्द निकाली तो। ई का औरे बेटा हुआ? कौन मेरे के अपने भौजी से बात करत बाटे? हाँ, ना भूला कि पतहिया कितना हमारे सबके सेवा सहाय करत ही, समय समय पे खाना पानी सब चीज दियत ही, और ते वका डांटत बाटे। हमार तो कोनो अधिकार नहीं रही है केहू कुछ कहे के। हम तो छटके भैया के भला के लिए करी थे, लेकिन हमें क्या पता रहा भलाई का जमाना नहीं बाटे। छटके भैया हमारे ही ऊपर अपने मेहरारू के गुस्सा उतारे लगी हैं। बस भाऊजी, और नाटक अब और नहीं, तहार हम सारा सच्चाई समझ गए। सारा सच्चाई का भैया बेटा, हम कुछ समझे नहीं। हाँ, सही सही बात बता। कुछ समझ में हमारे दोनों प्राणी के नहीं आवत बा कि गोल गोल घुमावत काहे बाटे। अम्मा बाबूजी, हमार मेहरारू नहीं गलत ही, गलत तो भौजी के सोच बा, जौन हमरे सबके दिमाग में गलत गलत फहमी भरत ही। आज अगर हम ऑफिस ना जाइत नेहा के, तो हमें पूरा सच्चाई भी ना पता चलत। भौजी का हम चालाकी समझ गए, भौजी का करे चाहत बाटी। छटके भैया तो कहे का चाहत बाटे? हमारे ऊपर ये झूठ फूट कौन इल्जाम लगावत बाटे? हम कुछ समझे नहीं। सब समझाई थे अम्मा बाबूजी। हम नेहा के ऑफिस गए, हमें ऑफिस में पता चला नेहा के प्रमोशन होए वाला है। उनके बॉस उनके पूरे टीम के 3 महीना के लिए ऐसा प्रोजेक्ट दिए हैं, अगर वो प्रोजेक्ट पूरा हो गए तो नेहा के प्रमोशन हो जाई, डबल सैलरी, समझियो। और जानत हूँ अम्मा, आज तलुक नेहा अपन एको सैलरी अपने पास नहीं रखा थी, हमारे ही पास दिए थी, और सारा घर खर्चा में हम उनके सैलरी खर्च कर दी थे। लेकिन नेहा हमसे कभो नहीं पूछी कि हमारा सैलरी का हो गए। हाँ, इतने अच्छे से घर परिवार चलत बा, वो नेहा के बदौलत। भौजी एका तुहो जानत बाटी, भैया का नौकरी छूटे 6 महीना हो गए, लेकिन कभो नेहा नहीं हमसे कोशिश की ही पूछे के कि भैया काहे नहीं काम पे जाती। सारा सैलरी हमरे हाथ में रख दी थी वो औरत, और ओकरे खिलाफ तू इतना परपंच रखियो है? हमें पता है तू काहे इतना परपंच रखी है। अरे तुम्हें घर के सारा काम अकेले करे पड़ते ना, यही वजह से तू नेहा के नौकरी छोड़ावे चाहती हूँ, ताकि नेहा घर में रहे और तुहार काम में हाथ बटावे। तो ठीक है भौजी, हम एक काम करी थे, हम लगाई दी बा मेड, तो उन्हें पूरा घर के काम हमारे नेहा के जगह पे मैट करा करी, ठीक है। लेकिन इतना गलत फहमी हमारे दिमाग में भर दी है रही कि हम नेहा से उल्टा सीधा भी बात करे लागे। हमें बहुत अफसोस होता है कि हम अपने नेहा पे शक्का की हन। अम्मा बाबूजी, तोहरे दोनों जन के पता है, हमारे सबके नाते नेहा आज अपन नौकरी छोड़े के लिए तैयार हो गए, समझियो। इतना मेहनत करे के बावजूद, लेकिन हम नेहा के नौकरी नहीं छोड़े दिए, कोनो कीमत पे नेहा नौकरी करिए, और हम चाहिए थे नेहा का तरक्की हुए, प्रमोशन हुए, ताकि वो और अच्छे से अपने पैर पे खड़ी रहे, समझियो। भाऊजी तुम्हें ऐसा नहीं करे रहा, अपने स्वास्थ्य के लिए तू हमारे दो प्राणी में कितना बिगाड़ कर आवे के कोशिश की हो। वो तो भगवान के शुक्र है कि हम ओकरे ऑफिस गए, और जोने विकास नाम के लड़का के साथे ओका तू बदनाम करत हूँ ना, वो दोनों में भाई बहन जितना प्यार है, वो भाई बहन ज्यादा से, समझियो। जा मटका दुल्हन जा, हमें तुमसे ई उम्मीद नहीं रहा है। इतना काहे कुछ की हो मटका दुल्हन? हे अम्मा, हमें माफ कर दियो, हमसे बहुत भारी गलती हो गई, हमें नहीं पता रहा। हम सोचन कि नेहा सारा दिन ऑफिस में मौज मस्ती करती, और यहाँ हम सारा दिन घर में चूर चूर हुई थे, घर के सारा काम कई थे। यही के नाते हम सोचन कि कौन ऐसा काम करी कि नेहा के नौकरी छूट जाए। लेकिन हम नेहा से भी माफी मांग लिए अम्मा, नेहा के साथ हम बहुत गलत किए।
जरूरी नहीं बाटे। अगर तुम्हें अपने किए पे पछतावा हुआ बा, पश्चाताप के आंसू तोहरे आंख से बहत बा, तो समझ लियो कि तू शुद्ध हो गई। लेकिन आइंदा से ऐसा गलती ना की हो। घर परिवार ऐसे नहीं चलत है। अगर नेहा बाहर कमा थी, 2 पैसा बाहर से लावा थी, तो तोहरो फर्ज है कि घर के काम तू समय समय से करा करो, ताकि नेहा फ्री होई के ऑफिस के काम करे। अगर ऑफिस के तरक्की हुई तो समझ लो घर के आर्थिक सुधार भी हुई, हर परिवार सुखी रही। इतना घर के पूरा जिम्मेदारी, बिजली का बिल, गैस खर्चा, पढ़ाई लिखाई, दवा, हमारे दोनों प्राणी का कितना सब हुआ बाटे। समझी मोटका दुल्हन? हाँ अम्मा, हमें समझ में आई गए, हमें समझ में आई गए। हम नेहा से आजे ही माफी मांग लेबे और नेहा के नौकरी छोड़े कोनो जरूरत नहीं है। जैसे नेहा पहले ड्यूटी करत रही वैसे अबो करी है। घर हम संभारत, ऑफिस के काम नेहा संभारी है। ई भइल ना बात।